कुछ पल सिमटे सिमटे से, कुछ घड़ियां बिखरी बिखरी, कुछ दिन धुंधले धुंधले से, कुछ रातें निखरी निखरी। ये जिंदगी रिश्तों का एक भंवर, कहीं फूल कहीं नश्तर, कभी है अमृत का प्याला कभी जहर। छुए आसमान बीती यादों का हिंडोला, मेरे ढोला है मेरे ढोला। तुम्हारा साहब जी रे, अपने दिल में दिमाग में बात को अच्छी तरह से बिठा ले कि अब श्रीधर जिंदा कोनी। मर गया तेरा पति। हाँ, मैं दुख हुआ भाई जी की बातों से, मैं बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा दुख हमें तब हुआ जब हमने अपने बचपन के दोस्त को चिता पर लेटे हुए देखा। जहां से दुनिया का आखिरी सफर शुरू होता है। साहब जी, आपकी हर बात सर माथा पर साहब जी, आप यह बात सोच सोच कर क्यों इमोशनल हो रहे हो? देखो देखो, राज भाई साहब के मुंडे की तरफ देखो। सारी परेशानी देखकर बेचारो यो भी कितनो दुखी हो गए हो है। और होवे भी क्यों ना साहब जी, आपको लक्ष्मण जो है और राम की बेइज्जती लक्ष्मण कैसे बर्दाश्त कर सके हैं साहब जी? बस गौरी शंकर, बस। अच्छी तरह से तुम जानते हो हमारे दिल में राज के लिए कितनी मोहब्बत है, लेकिन आपसे एक विनती है, उस राख में जबरदस्ती आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। जो श्रीधर शास्त्री के मौत से अब बुझ चुकी है। पर मारी एक बात गौरी, ऐसा इस समय अगर कोई बात सुनना को नहीं चाहे तो ना एक और ना दो, कोई बात नहीं। बस बात खत्म। भाई साहब, अब तो याद रखो कि ये सच है कि रजवाड़ों की पहचान तलवार के धार से कोनी हो गई, और साथ में यह भी सच है कि अगर दुश्मन सामने से बार बार तलवार दिखाकर लड़ने को उकसावे और इंसान उसी दुश्मन को प्यार के बोल बोलकर नेकी को पाठ पढ़ावे, तो सिर्फ वो दुश्मनी को नहीं, सारा समाज उस भले आदमी ने कायर ही बोले को। और बात तुम्हें बता दो, नीचे मैं नहीं गिरा, गिरे तुम हो। अब मेरी समझ में आया, ये सब तुम्हारा कराया हुआ है।
हमारे नाम पर रिश्वत देने का काम तेरा ही है समर बहादुर सिंह। ओए भाई जी। राज सिंह, और माफी चाहूं भाई साहब, मैं न कायर पैदा हुए और ना कायर कहलवाकर मरना पसंद करता। दुश्मन सामने से बार बार तलवार दिखाकर लड़ने को उकसावे और इंसान उसी दुश्मन को प्यार के बोल बोलकर नेकी को पाठ पढ़ावे, तो सिर्फ वो दुश्मनी को नहीं, सारा समाज उस भले आदमी ने कायर ही बोले को। भाई साहब, सब जानते हैं कि आपका साया है आपका ये छोटा भाई रानी। भाई साहब भले ही उस दुश्मनी को ना मान जिसकी हवा श्रीधर शास्त्री की घर की तरफ से आई, हमारी घर की तरफ, और आपका भाई राज सिंह उन सब हवाओं को रोकने के लिए तैयार है। पिताजी, आप भी थोड़ी खिचड़ी खा लो। जिस जगह दोनों भाइयों ने मिलकर सागे मारे मरने की खिचड़ी खिलानी चाहिए, ये जहर मेरे मुंडे डालते शर्म को नहीं आवे, को नहीं आवे शर्म? ना पिताजी ना, अगर थे ऐसे बोलेगो तो श्रीधर की आत्मा ने कत्तो दुख पहुंचेगो।
जी, मैं थारे आगे हाथ जोड़ू, अपने मुख से निकले हुए दुख के तीरों के सामने श्रीधर के प्यार की ढाल लगा लूं। ये हम ऐसे सोचा कि तो बेचारी आनंदी का क्या होगा, जो अब तक ये मानने तैयार को नहीं कि श्रीधर हमेशा के वास्ते हमने छोड़ के चला गया है। और हमने कई बार कहा है कि हम दोस्त थे आप लोग हमसे बराबरी से बिहेव किया कीजिए। ये आनंदी हमारे कुल पुरोहित काका की बेटी, हम आप लोगों से मिलवाने के लिए ही यहाँ आए हैं। कॉलेज में आप लोगों को ही इनका ख्याल रखना होगा। तस्वीर देख रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जीती जिंदगी का एक तस्वीर में कैसे बदल गई। हम नहीं जानते कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं या फिर अपनी जिंदगी के पन्नों पर गिरे हुए धब्बों को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि आप कुछ कहें, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि हम अपने दोस्त के आखिरी सफर में उसे मिलने गए। और वो भी सिर्फ आपके कहने पर। हम ये नहीं जानते सा कि आप हमारे कहने पर गए या फिर अपने मन में छुपी यादों को रुखसत करने के लिए। ये तो कहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप वहां गए, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हाँ, हम वहां गए थे अपने दामन पर धब्बे तोड़ने के लिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो धब्बे जो भाई जी ने हमारे दामन पर उछाले। भाई जी की बातें हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी बातें रखती हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब भी हम आपकी आंखों में देख सकते हैं कि आप उन धब्बों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बता दें हम आपको कि आपकी ये कोशिश नाकाम रहेगी, क्योंकि आज भी हमारे दिल में अपने दोस्त की एक जगह है, बहुत ही खास जगह। वो दोस्त जिसके लिए बरसों पहले हमने अपने बढ़ते कदम रोक दिए थे। वो दोस्त तस्वीर बनकर रह गया है।
बातों से हमेशा हमें ऐसा लगता है कि आपको इस हवेली से बहुत गहरी शिकायतें हैं। आप जिस घर की बात करो हो ना, वो घर को नहीं, बस एक पत्थर की हवेली है। अब मन में जे कोनी पतो कि जे हम लोग जमीन के टुकड़े की वजह से हुई हो है या इसकी कोई और वजह। हमारे दिल के रास्ते से हमारी आँखों तक पहुंचने वाली हर जगह पे उफनते पानी की बावड़ी है रानी साहब। अब ये ना पतो कि आँखों से आंसू टपकेगा कि खून। आनंदी की तस्वीर, इसका मतलब हमारा शक अपनी जगह सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीधर भाई साहब की मौत की वजह बचपन से अब तक संभाली गई तस्वीर ही ना हो, जिसकी सजा बिना कोई कसूर किए श्रीधर भाई साहब को मिली हो। बुरो मत माना कोकिला, लेकिन जब तक इनका भरम नहीं टूटेगा, ये विधवा हो चुकी है, उसे रुलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसकी हालत बिगड़ती जाएगी। इसकी चूड़ियां तुड़वाओ, इसे रुलाओ, तब जाके इसका रोना निकलेगा। तुम्हारा साहब जी रे। कुछ पल सिमटे सिमटे से, कुछ घड़ियां बिखरी बिखरी, कुछ दिन धुंधले धुंधले से, कुछ रातें निखरी निखरी। ये जिंदगी रिश्तों का एक भंवर, कहीं फूल कहीं नश्तर, कभी है अमृत का प्याला, कभी जहर। छुए आसमान बीती यादों का हिंडोला, मेरे ढोला है मेरे ढोला। सरस्वती है ये किताब, इन्हें हाथों से मत गिरने दीजिए। ऐसी क्या देख रही हैं? मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, श्रीधर नाम है मेरा, श्रीधर शास्त्री। आनंदी की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है कोकिला। तेरी माँ, तेरे बापूसा ने जिंदगी की पटरी बदल डाली तेरी, लेकिन कई सालों के फासले तय करने के बाद तब तुझे लगेगा कि तेरे बापूसा ने जो भी किया था वो ठीक ही किया था। चलिए, देर से ही सही, बहुत सुंदर गिफ्ट दिया आपने हमें। सुहागरात से काफी महीनों तक तो मैं थारे से कौन ही रिश्ता बना सकती, लेकिन पीछे छूटी जिंदगी के सामने थारो प्यार जीत ही गयो शास्त्री जी। हमारे प्यार का तो हमें पता नहीं आनंदी जी, लेकिन आपका प्यार हमारे लिए गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। एक रिक्वेस्ट यानी कि एक प्रार्थना है आपसे। इसके आने के बाद आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई इन सारी बातों को याद करके परेशान ना हुआ कीजिए।
जिनके बारे में आज तक आपने हमें कुछ नहीं बताया। शास्त्री जी, ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि पुरानी बातें तो नदी के तेज पानी की तरह बहुत आगे जा चुकी है। और अब जो ये पल है उसमें सिर्फ आप हैं, मैं हूं और हमारी ये नन्ही सी गुड़िया, जिसकी जिंदगी के लिए हमने हजारों सपने देख के रखे हैं। बुरा मत मानना कोकिला, लेकिन जब तक इनका भरम नहीं टूटेगा कि ये विधवा हो चुकी है, उसे रुलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसकी हालत बिगड़ती जाएगी। इसकी चूड़ियां तुड़वाओ, इसे रुलाओ, तब जाके इसका रोना निकलेगा। आप तो अभी तक अपने कागज पत्तर में ही उलझे हो। आपने तो कही थी ना कि आज हम बाहर जाएंगे, साखरे की दाल बाटी खाएंगे और उसके बाद हमारे शास्त्री जी मन में फिल्म भी दिखाएंगे। तुम्हारा साहब जी रे। यो काहे शास्त्री जी, आप तो अभी तक अपने कागज पत्तर में ही उलझे हो। आपने तो कही थी ना कि आज हम बाहर जाएंगे, साखरे की दाल बाटी खाएंगे और उसके बाद हमारे शास्त्री जी मन में फिल्म भी दिखाएंगे। ये कहा है फिर? ना ना ना, अगर ना है तो ना सही, मैं अठे ही खुश हूं। अपने शास्त्री जी के साथ मैं अठे ही खुश हूं। हमें पता है दाल बाटी और फिल्म का तो प्रोग्राम होगा ही, उसके बाद हम कुल्फी भी खाएंगे और इतना ही नहीं, हम आनंद जी के संग हाथ में हाथ डालकर यूं मार्केट में घुमाई भी करेंगे। ए शास्त्री जी, आप हमेशा ऐसे ही ना रह सको, खुश खुश। पता है, आपको परेशान देखो हो ना तो मारा भी ना दिल बुझ जावे है। आनंदी जी, ऐसा नहीं होता है। इंसान जीवन में एक ही रंग में रहकर कैसे रह सकता है? जैसे जाड़े के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद बरसात का मौसम बार बार आता है, बस वैसे ही सुख और दुख इंसान के साथ 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 ही चलते हैं। सुख और दुख इंसान के साथ चलते रहते हैं, बस हमारे दिल और एहसास का मौसम हर पल बदलता रहता है। इंसान को दुख में कैसा रहना चाहिए, बस ये सीखना है। क्या हुआ नंदी जी, अब कहां खो गई? ना ना, बस मैं अपने शास्त्री जी को देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, और मैं बस यही चाहूँ कि हमारे शास्त्री जी बस हमेशा हमेशा ऐसे ही बोलते रहे और मैं ऐसे ही सुनती रहूं। कोई भी मौसम आए, कोई भी मौसम जाए, पर उसका असर हमारे शास्त्री जी पे इतो सो भी ना पड़े, इतो सो भी ना, कभी ना।
अरे श्रीधर, कटे चला गया तू, कटे चला गया। पर अब तो बहुत काम करने बाकी है, इतने सारे काम की गिनती करना मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल है इस जिंदगी में आराम से बैठ पाना।